खबर आपकी में आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है हमारी और आपकी रगों में खून की तरह बस चुके इंटरनेट और उसके भारत में 25 साल के सफर की। 15 अगस्त 1995 को देश में आम जनता के लिए शुरू हुआ इंटरनेट आज 25 साल का युवा हो चुका है। ऐसा युवा जिसकी मांग हर वक्त हर कोई करता है। सुबह हो या रात, शहर हो या गांव, बच्चा हो या बूढ़ा, हर वक्त हर किसी को इंटरनेट चाहिए। लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि आज भारत इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंटरनेट देश में जिस तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यही लगता है कि जल्द ही भारत पहला देश भी बन ही जाएगा। और उससे भी मजे की बात यह कि पूरी दुनिया में हम भारतीय ही हैं जो सबसे कम कीमत पर इंटरनेट का मजा लेते हैं। लेकिन देश में आज जहां इंटरनेट खड़ा है, उसके पीछे 25 सालों का बड़ा सफर है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस सफर पे और दिखाते हैं कि कैसे इंटरनेट ने कल के भारत को आज के डिजिटल इंडिया में बदल दिया। ये बात है सन 1995 की। ये दौर ग्लोबलाइजेशन का था। भारत भी इस रेस में शामिल था और तेजी से बदल रहा था। ऐसा नहीं था कि भारत कंप्यूटर से अनजान था। 1986 में ही भारत की पहचान कंप्यूटर और इंटरनेट से हो चुकी थी। लेकिन उस समय देश में इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल जरूरतों के लिए ही होता था। इंटरनेट आम जनता की पहुंच से कोसों दूर था। लोगों के लिए इंटरनेट पंचतंत्र की किसी कहानी की तरह था जिसका अंत तो अच्छा होता था, लेकिन असलियत में उसे किसी ने देखा ही नहीं। बस सब विश्वास की बात है। और वक्त बीतने के साथ वो दौर भी आया जब देश की आजादी के दिन उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव ने लाल किले की प्राचीर से लोगों को इंटरनेट का तोहफा दिया और लोगों तक इसे पहुंचाने का जिम्मा दिया गया विदेश संचार निगम को। कंपनी ने देश का पहला इंटरनेट कनेक्शन दिया जिसे चलाने के लिए एक लैंडलाइन फोन कनेक्शन होना जरूरी था, यानी बिना लैंडलाइन कनेक्शन के इंटरनेट संभव ही नहीं था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि 1995 में इसकी स्पीड सिर्फ 9.6 kbps थी। ये वो वक्त था जब बड़ी बड़ी मशीनें और हद से महंगी दरें इंटरनेट की पहचान बनी, जिसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के 250 घंटे और एक थके हुए कनेक्शन के लिए उस वक्त 15,000 रुपए देने पड़ते थे। वहीं इसी समय कमर्शियल यूज के लिए उतनी ही स्पीड के लीज लाइन के लिए 2,40,000 रुपए देने होते थे। लेकिन शुरुआत के 15 सालों में देश में इंटरनेट की स्थिति और लोगों तक उसकी पहुंच में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। वो अब भी काफी महंगा था और अब भी एक बहुत बड़ी आबादी की पहुंच से दूर था। लेकिन 2010 आते आते इसकी तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई। देश में स्मार्टफोन दस्तक दे चुके थे, जिनकी कीमत भी दिन बीतने के साथ कम और सहूलियतें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बाजार में डेटा के साथ साथ उसकी स्पीड की भी मांग बढ़ने लगी। और देखिए ना, आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंटरनेट हमारे लिए सुबह की चाय की तरह हो चुका है। देश में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। आज दुनिया में जिन बड़ी बड़ी कंपनियों का बोलबाला है, इंटरनेट के बिना उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गूगल, अमेज़न, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और पेटीएम जैसी सैकड़ों कंपनियों का कारोबार सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही खड़ा है। भारत में इंटरनेट पर नजर डालें तो 2005 तक सिर्फ 6,500 वेबसाइट्स ही रजिस्टर्ड थी, लेकिन आज सिर्फ .in वाली वेबसाइट की संख्या ही 22 लाख से ज्यादा है। .com और दूसरे एक्सटेंशन को शामिल किया जाए तो देश में रजिस्टर्ड वेबसाइट की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ सपने जैसा लगता है और आगे देखें तो भविष्य कहीं ज्यादा आधुनिक दिखाई देता है। हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों पर तेजी से काम हो रहा है, जिनका आधार ही इंटरनेट पर टिका है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत आने वाले दिनों में अपने इंटरनेट के इकोसिस्टम के दम पर एक नई पटकथा लिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे